अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हो आप सब। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह जी आप सब की दुआओं से बिल्कुल ठीक हूँ। और आज मैं आपके साथ शेयर करूँगी अपनी सुबह 9 से लेके 12 बजे तक की रूटीन कि उस टाइम में मैं क्या करती हूँ। और यहाँ पे जी सुबह 9 बज रहे थे और मैं ऊपर आई। सुबह तो खैर मेरी जल्दी हो जाती है, 6 बजे मैं उठ जाती हूँ, तो क्योंकि बेटे मेरे ने जाना होता है। और फिर उठी हूँ मैं सुबह, तो उसको मैंने कहा मैं नाश्ता बना के देती हूँ। चीज़ें मैंने रखी हुई थी बाहर, तो वो कहता है कि मैंने नाश्ता मम्मा नहीं करना, मैं आके करूँगा। और क्योंकि सुबह बहुत तेज़ बारिश हो रही थी और काफ़ी देर वैन वाले का वेट करते रहे, तो वैन वाला नहीं आया, तो फिर वो स्कूल नहीं जा सका। और फिर उसके बाद मैं लेट गई थोड़ी देर के लिए और फिर 9 बजे मैं ऊपर आई। तो फिर मैंने कहा चलो, मौसम भी इतना अच्छा हुआ था और बस दिल कर रहा था कि कुछ जो है शूट थोड़ा बहुत कर लूँ, तो सोचा चले आज आपके साथ अपनी जो है रूटीन शेयर कर लेती हूँ। तो यहाँ पे बहुत बहुत अच्छा वेदर हुआ था। और कीमा मैंने सुबह ही निकाल के रख दिया था और आज मैं बना रही हूँ जी पराठे। और तकरीबन 2 से 3 महीने बाद आज घर में पराठे बनेंगे, मतलब घर में रोटी बनेगी। जब से गर्मी स्टार्ट हुई है तो बिल्कुल घर में मैंने रोटी नहीं बनाई, बाज़ार से ही रोटी आती है। सिर्फ सालन जो होता है वो बना लेती हूँ और बाज़ार से ही आ रही है। तो इतने दिनों बाद मैंने आटा गूंदा, रोटी बनाई, तो उस घर की रोटी का टेस्ट ही कुछ और होता है। लेकिन बस गर्मी इतनी ज़्यादा होती है और मेरा किचन तो आपको पता ही है सबसे ऊपर वाले पोर्शन पर है। मॉर्निंग में ही हमारा दूध वाला भी आ जाता है, तो दूध मैंने बॉईल कर लिया था और साथ में मैंने चाय भी रख दी थी। और चाय जो है बच्चे मॉर्निंग में थोड़ा आधा कप जो है वो पीते ज़रूर हैं। तो नीचे जो है सास तो मेरी सोई होती हैं, वो तो 11 साढ़े 11 बजे तक उठती हैं और ससुर मेरे जो है वो जल्दी उठ जाते हैं। तो फिर साथ उनको भी मैं नाश्ता दे देती हूँ और ख़ुद भी कर लेती हूँ, क्योंकि बच्चों का सब्र नहीं होता, इतनी देर वो वेट नहीं करते। तो कभी अगर ऐसा हो ना 10 बज जाए तो इतना शोर डालेंगे कि मम्मा अभी तक आपने नाश्ता नहीं दिया, भूख लगी है। तो कभी कभार ऐसे होता है, वरना मैं खुद ही उठ जाती हूँ, मुझे पता है कि नाश्ते का टाइम है। और ये है कि चले मैं फिर ऊपर आई, मैंने नाश्ता बना के पराठे बनाए और बस इनकी पसंद के जो भी इन्होंने अंडे खाने थे वो बना के इनको और नाश्ता तो खैर मैंने कर लिया बारिश में। और अच्छे मौसम में तो गरम गरम नाश्ता बहुत अच्छा लगा। उस टाइम तो खूब इंजॉय करके नाश्ता किया, लेकिन सारा दिन जो है ना इतनी मेरी तबीयत डिस्टर्ब रही ना, मुझे पराठा बिल्कुल मना, मैं पराठा नहीं खाती हूँ। तो मैं अंडा भी नहीं खाती हूँ, क्योंकि जब से मेरा जो है ना थोड़ा सा स्टमक प्रॉब्लम था, तो मुझे ये पराठा और अंडा और चावल जो है वो मना है। और देखा ही होगा आजकल मैं जो है, आजकल क्या काफ़ी टाइम से मैंने राइस वगैरह भी नहीं बनाए, पहले मैं बहुत बनाती होती थी। और फिर जब खा लेती हूँ लेकिन बाद में फिर जो है ना बर्दाश्त नहीं होता, तो इस वजह से फिर आज तो मैंने नाश्ता किया, लेकिन सारा दिन फिर मुझे पता है मैंने फिर ना दिन को खाना खाया, फिर ना मैंने रात को खाना खाया। और फिर रात को सिर्फ 1 कप दूध का पिया था और 2 खजूरें ली और फिर मैं सो गई थी। तो यहाँ पे खैर नाश्ता वगैरह हो गया था। और उसके बाद फिर ये होता है कि बच्चे जो हैं वो फिर नीचे चले जाते हैं और मैं जो है ऊपर, जब तक मेरा काम ख़त्म नहीं होता मैं नीचे नहीं जाती हूँ। और काफ़ी ज़्यादा जो है लोगों ने पूछा था कि आप थकती नहीं हैं, होम टूर देखा, किचन टूर देखा, तो उन्होंने यही बोला कि आप ऊपर नीचे आ जा के तो आप बहुत ज़्यादा थक जाती होंगी, तो इससे आपकी मतलब कि कमर में दर्द शुरू हो जाएगा, घुटनों का दर्द शुरू हो जाएगा। तो मेरा ऐसा कोई सीन ही नहीं होता, मैं इसे एक मुर्गे ने नहीं जान छोड़नी। अच्छा जी, फिर ये होता है कि मैं जब तक ऊपर किचन का काम, जितना भी काम होता है वो एक ही बार ख़त्म करके और फिर मैं नीचे उतरती हूँ। फिर ये होता है कि मैं फिर उस टाइम ऊपर आती हूँ जब मैंने सालन गरम करना होता है और इनको खाना सबको देना होता है, तब मैं आती हूँ, वरना मेरा फिर ऊपर कोई काम ही नहीं होता। फिर मेरा जो है नीचे ही टाइम गुजरता है। फिर मैं शाम को जो है फिर ऊपर आऊँगी रात के खाने के लिए। तो इस तरह मैं थकती भी नहीं हूँ। और दूसरा ये है कि मुझे फ़ील ही नहीं होता कि ऊपर नीचे होने से कुछ ऐसा होता भी है। हाँ, स्टार्टिंग में होता था, शुरू में जब हुआ था ना, तो सच में मेरी टांगों में ना वो बहुत ज़्यादा दर्द होता था। मैं सारी रात जो है कहती थी कि बस मेरी टांगें गई ना, पाँव दुख रहे थे बहुत ज़्यादा।
लेकिन फिर मैंने कहा अगर मैं ऐसे करूँगी तो वो फिर मैं अपने साथ खुद ही ज़्यादती करूँगी ना। तो फिर ये है कि फिर मैं अपने आप को फिर मैंने इस तरह अपनी रूटीन में लेकर आई कि सारा काम पहले ऊपर का ख़त्म करती हूँ, फिर मैं नीचे जाती हूँ। और यहाँ पे जो है जितने भी काउंटर पे, स्लैब पे जो भी खलारा वगैरह पड़ा हुआ था उस सब को मैंने साइड पे किया। और सारी चीज़ों को बस मैं ऐसे कर लेती हूँ। नाश्ते के बाद डाइनिंग साफ़ कर लिया और डाइनिंग के मैंने मैट भी लेके आने हैं, तो बस जाया नहीं जा रहा। चाइना मार्केट मैंने जाना था, बस कोई वो ही नहीं बन रहा कि मैं उधर जाऊं और जाके मैं इसके मैट लेकर आऊं। इसीलिए मैंने वो शीट भी डाली होती थी तो वो भी मैंने हटा दी। और जो रात के बर्तन होते हैं उनको फिर वो ज़ाहिर ड्राई हुए होते हैं, सारे मैं कैबिनेट में रख देती हूँ। और बस मॉर्निंग की यही रूटीन है कि 12 बजे तक जितने भी किचन के काम होते हैं, जितनी क्लीनिंग होती है, जो कुछ भी होता है वो मैं कर लेती हूँ। और उसके बाद फिर नीचे का ज़ायरा देखना होता है, नीचे करना होता है। 12 बजे के बाद 11:30-12 तक मेरी हेल्पर भी आ जाती है, तो फिर यही होता है उसके आने से पहले पहले मेरी कोशिश होती है कि मैं अपने सारे जो किचन के काम हैं वो ख़त्म कर लूँ। और यहाँ पे जो है एक सिस्टर ने मुझे बोला था कि आप जो है अपने किचन की कैबिनेट के अंदर से विज़िट करवाइएगा। तो किचन की कैबिनेट के और तो सारी सेट ही हैं मेरी, ऑर्गेनाइज ही हैं जो भी हैं, लेकिन मेरा जो वो कॉर्नर पे आती है जहाँ पे सारे न्यू बर्तन वगैरह पड़े हुए हैं, तो वो ऑर्गेनाइज अभी नहीं है मेरी, तो इस वजह से मैं उनको जो है कैबिनेट का टूर नहीं दे रही अभी। तो क्योंकि उनके लिए मैं कुछ रैक ढूंढ रही हूँ, मुझे रैक मिल जाए तो उस तरह फिर उनको मैं प्रॉपर ऑर्गेनाइज़ करके तो फिर मैं सोच रही थी कि आप सबको जो है ना अपनी कैबिनेट का टूर दूँ। और देखने में लगता है कि क्या काम है, कोई काम ही नहीं है, लेकिन जब हम औरतें करती हैं ना किचन में, जब चली जाती हैं तो किचन को समेटना, बर्तन धोने, कुकिंग करनी, तो वो फिर हमें ही पता है कि हमारा कितना टाइम इन्हीं चीज़ों पे लग जाता है। तो यहाँ पे जी सारे बर्तन जो हैं वो मैंने लगा लिए और जो मॉर्निंग में बर्तन इकट्ठे हुए थे उनको अब जो है इकट्ठा कर दूँगी। सारा जो इसमें कूड़ा वगैरह होता है, गन वगैरह होता है, वो मैं शॉपर में डाल के, तो बाहर मैंने बास्केट रखी हुई है, मैंने किचन में अंदर बास्केट नहीं रखी। तो ये है कि बाय टेरेस में जो है वो मैं उधर ही डाल देती हूँ, तो एक तो स्मेल भी नहीं होती, दूसरा मक्खियों से भी जान जो है वो बची रहती है। तो यहाँ पे जी सारा कुछ मैंने अब क्लियर कर लिया किचन का, और अब जो है मैं बर्तन वॉश करने के लिए खड़ी हो जाऊँगी। तो तकरीबन ये होता है कि 12 बजे से पहले पहले मेरा यही टारगेट होता है कि इस काम को फिनिश करूँ, और फिर मैं अपनी हांडी का जो होता है, खाने पीने का जो भी सिस्टम होता है, वो मैं मॉर्निंग से ही सोच लेती हूँ कि आज खाने में क्या बनाऊँ। तो फिर ये है कि 12 बजे तक मेरी कोशिश होती है कि मेरा खाना बिल्कुल रेडी हो जाए, और फिर मैं टेंशन फ्री होके ना अपना रिलैक्स होके नीचे अपना काम करती हूँ। अभी मैंने अपने रूम में कुछ भी नहीं किया, बिस्तर इसी तरह पड़े हुए हैं, इसी तरह नीचे खलारा पड़ा हुआ है। और सबसे पहले मैंने ऊपर किचन का काम ख़त्म किया है, क्योंकि फिर मैं नीचे जाऊंगी फिर ऊपर का रह जाता है, ऊपर आऊँ तो फिर नीचे का होता है। लेकिन ये होता है किचन का पहले करती हूँ, फिर क्योंकि सारा दिन तो नीचे ही होना होता है, फिर नीचे अपना आहिस्ता आहिस्ता लगी रहती हूँ काम में। तो यहाँ पे जी ये भी मैंने जगह साफ़ कर ली और अब हम शुरू हो गए अपने मिशन पे। अच्छा, यहाँ पे ना एक मज़े की बात आपको बताऊँ कि ये बर्तन धोने के पीछे भी एक सीक्रेट है। तो अगर आप अच्छी बीवी तो खैर नहीं कह सकती, हस्बैंड को क्या लगे बर्तनों से, तो अगर आप अच्छी बहू और अच्छी बेटी बनना चाहती है ना, तो चुप करके जो है अपने बर्तन धो लिया करें और कोई बात ना किया करें। जब देखे कि सिंक में बर्तन है और चुप करके खड़ी हो जाए, धो ले, वरना आपको जो है वो बड़ी बातें सुननी पड़ती हैं। मैं ये नहीं कहती ससुराल, ज़ाहिर है माँ के घर भी जब इंसान होता है तो वो भी जो है काम तो करने ही पड़ते हैं, चाहे माँ के घर हो या ससुराल में हो। तो ये है कि जब आप इसको इतना हैवी अपने ऊपर नहीं लेंगे ना, तो वो आपके लिए बड़ा इजी रहता है, और आपको इतनी वो फिर तकलीफ़ भी नहीं होती, ना किसी की बात सुननी पड़ती है। और फाइनली जी यहाँ हमारा किचन बिल्कुल साफ़ हो गया, बर्तन भी धुल के सारा मैंने क्लीन कर लिया, और अब जो है इजी होके रिलैक्स होके अब मैं अपना बनाऊँगी जी खाना। और खाने में मैं आज बनाऊँगी कीमा, तो जो कि मैंने मॉर्निंग से ही निकाल के रखा हुआ था, तो सिर्फ कीमा भूनूंगी। और
आप सब बहुत ज़्यादा पूछ रहे थे कि आप वॉइस ओवर कैसे करती हैं, तो उसके लिए कोई माइक वगैरह यूज़ करती हैं। तो मैं माइक बिल्कुल भी नहीं यूज़ करती। जैसे हम व्हाट्सएप पे वॉइस मैसेज भेजते हैं, सेम ऐसे ही मैं वॉइस करती हूँ, वॉइस ओवर करती हूँ। और मुझे जो है पर्सनली अगर मैं आपको बताऊँ ना, मुझे कोरियन व्लॉग बहुत ज़्यादा पसंद है। कोरियन जो व्लॉगर्स होती हैं, बिल्कुल साइलेंट व्लॉग जो हैं, मुझे बहुत ज़्यादा वो पसंद है। और मेरी कोशिश होती है कि मैं भी उस तरह के व्लॉग बनाऊँ, लेकिन हमारे इधर इतना ज़्यादा शोर होता है ना कि हम बना ही नहीं सकते। वहाँ पे बड़ा एक सुकून से वो अपना रिलैक्स हो के वो बना रही होती हैं, और एक एक चीज़ की आवाज़ आ रही होती है। अगर पानी डालती हैं गिलास में तो वो पानी की क्लियर आवाज़ आ रही होती है। तो हम अगर डालें ना, तो हमारे तो 3 डब्बे वाले इतने गुजरेंगे, हमारे तो बाइक वाले इतने गुजरेंगे, तो वो हमारे वीडियो तो गई ना। तो बस यहाँ पे देखें जी, कीमा मैंने भून लिया था और बस ये मेरा हो गया जी डन। और इतनी पूरी रेसिपी मैंने नहीं आपके साथ शेयर की। तो उसके बाद ये है, खाना बना लिया, सारे काम कर लिए, और बस अब इजी होके नीचे जाऊंगी। और फिर इंशाल्लाह कभी आपके साथ अपना जो है 12 के बाद की रूटीन भी शेयर करूंगी। तो वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।